जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। अंधभक्त सारे दिन एक ही राग अलाप रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने वाले हैं। सारा गोदी मीडिया एक तरफा लगा पड़ा था, मोदी जी ये कर देंगे, मोदी जी वो कर देंगे। और जब शाम को मीटिंग ख़त्म हुई और अंधभक्तों को पता चला कि मोदी जी ने पहलगांव पर तो कुछ न करा, लेकिन अंधभक्तों की छाती पर सांप लौटा दिए। जो कहते थे कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, चाहे वो गडकरी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी के सारे नेता एक सुर में बोलते थे जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, ये देश के टुकड़े हैं। लेकिन भक्तों के अब्बा ने राहुल गांधी जी के आगे घुटने टेक दिए। पूरी उनकी सेना ने राहुल गांधी के आगे घुटने टेके और जाति जनगणना को कहा कि हम जाति जनगणना कराएंगे। और अंधभक्त देखते रह गए, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं उन्हें देश के नागरिकों की चिंता नहीं है, उन्हें अपनी गद्दी की चिंता है। पहलगांव में हमारे 28 से यात्रियों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। प्रधानमंत्री विदेश से आते हैं और बिहार चले जाते हैं, वहाँ पर चुनाव प्रचार करते हैं, हंसते हैं, गलबलिया खेलते हैं, लेकिन पहलगांव पर कुछ नहीं बोलते। पुलवामा में हमारे 40 सैनिकों की हत्या हो गई, वो शहीद हो गए। आज तक उन शहीदों को न्याय नहीं मिला है, उन्हें शहीद भी घोषित नहीं किया गया है। उनके आतंकवादियों को सबक नहीं मिला आज तक, उनके माँ बाप के दिलों में आज तक तसल्ली नहीं मिली है। उनकी आत्माएं, 40 सैनिकों की आत्माएं आज भी दर दर भटक रही है न्याय के लिए, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला है, इंक्वायरी नहीं हुई है। और कहते हैं पहलगांव के एक एक आदमी को चुन चुन कर मारेंगे। पाकिस्तान हमें धमकी दे रहा है, एटम बम दिखा रहा है, चीन उसकी सपोर्ट कर रहा है। इनके अब्बा का दोस्त पाकिस्तान को सहला रहा है। ये कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पानी बंद कर देंगे, ऐप बंद कर देंगे, जो पानी बंद हो ही नहीं सकता कई वर्षों तक। आज अंधभक्त 2 दिन से नींद नहीं आ रही होगी अंधभक्तों को कि उन लोगों के आगे कैसे सर दिखाएंगे, मुंह दिखाएंगे, जिनके आगे वो अड़कर कहते थे जातिवाद का जनगणना नहीं होने देंगे हम। इन लोगों ने थूक के आगे नहीं बोलूँगा, डॉट डॉट डॉट, सब समझते हैं। अंधभक्त कहते हैं राहुल गांधी देश चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी नहीं चला रहा। अब अंधभक्तों को समझ आ गई है कि जो राहुल गांधी बोलते हैं वो पूरा करते हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी जी के मुंह में जो कहो मैं बुलवा दूंगा, वही हुआ। राहुल गांधी जो बोलते हैं मोदी उसे बाद में करते हैं। मैं राहुल गांधी जी को दिल से सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने पहलगांव में 28 यात्री हमारे मारे गए, सबसे पहले कश्मीर गए, उन लोगों से मिले जो घायल हुए थे।
उसके बाद उत्तर प्रदेश गए, जिनका एक बेटा मर गया था, उनके घर गए, वहाँ से मिलकर आए, प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि जो 28 लोग मरे हैं उन्हें शहीद का दर्जा दो। उनके परिवार ये बोल रहे हैं, लेकिन देश ये भूला नहीं है कि 40 सैनिक पुलवामा में भी मारे गए थे, उनको आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया, उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला। तो ये 28 क्या हैं? इनके दिलों में किसी नागरिक के लिए दर्द नहीं है, इनके दिलों में किसी के लिए प्यार नहीं है। मेरे देशवासियों, समझो क्या खेल हो रहा है। ये देश आज समझ भी रहा है, देख भी रहा है कि जो जिनको हमने सत्ता में बिठाया हुआ है वो गिरगिट की तरह किस तरह से रंग बदलते हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इनके बस की सत्ता और देश चलाना नहीं है, क्योंकि इनकी कूटनीति भी फेल है, देश नीति भी फेल है, विदेश नीति भी फेल है। ये हर मामले में फेल है। विदेशों में हम पे अमेरिका कुछ भी लगा देता है, प्रधानमंत्री हंसता है, वहाँ बेइज्जती करवा के आते हैं और कहते हैं हमने विदेशों में डंका बजा रखा है। घर के अंदर नफ़रत फैलाते हैं, विदेशों में मुसलमानों के घर बजा के उनके गले मिलते हैं। ये दोगली नीति देश समझ रहा है। अब समय आ गया है, नरेंद्र मोदी जी, इस्तीफा दो, तब ये देश बचेगा। पुलवामा के 40 सैनिकों को तभी न्याय मिलेगा। 28 जो हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए उनको भी तभी न्याय मिलेगा, क्योंकि आपके बस की कुछ नहीं है। अंधभक्तों, अंधभक्ति मत करो, देशभक्ति करो। देश पहले है, अंधभक्ति नहीं। धर्म पहले नहीं है, जाति पहले नहीं है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये पहले नहीं है। पहले देश है, उसके बाद हमारे मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, मस्जिद भी है, गिरजा भी है। आज देश खतरे में है, नफ़रत की आग लगाई जा रही है। एकजुट हो जाओ, इस नफ़रत की आग को बुझाओ, और जो सत्ता में बैठे हैं दुआ करो कि इन्हें सद्बुद्धि मिले, ये गद्दी छोड़ें और देश बचे। ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।